पावन पुनीत अवसर पर जहाँ साक्षात वेद व्यास जी बैठे हों और उनकी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा पर विचार और मंथन हो रहा हो, उन परिस्थितियों में मुझे आने का आपके द्वारा मौका दिया गया। इसके लिए मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों का सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि वो 2 मिनट हमें भी सुन रहे हैं, और व्यास जी का बहुत आभारी हूँ। आपका 2 मिनट का समय लूँगा। आपको ये बताऊँगा कि आप जो इतने सर्दी में भागवत सुन रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि भगवान कृष्ण ने गीता पूरा किसको सुनाया था? अर्जुन निमित्त मात्र थे। गीता हनुमान जी को सुनाया था। महाभारत में हनुमान जी ने भगवान के मुखार बिंदु से गीता का पाठ सुना था। तब वो महाभारत में रथ के झंडे पे विराजमान हुए थे। जिस शर्त रखी थी हनुमान जी ने कि प्रभु, त्रेता में तो आपका चरित्र सुना है और द्वापर में हमें गीता सुनाइए, मैं आपके रथ के ऊपर बैठूंगा। दूसरी बात और बता रहा हूँ भागवत की। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मतलब क्या है? तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि जो लोग पूजा पाठ, भागवत, रामायण, व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास जी से सुनते हैं, उनकी गति उस तरह से होती है जैसे एक बिल्ली होती है। वो 12 दिन तक अपने उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को इधर से उठा के उधर रखती है, उधर से उठा के इधर रखती है, बच्चों को चोट नहीं लगती है। यही यमराज जी करते हैं। जो धर्मशील होता है, जो नाम जप करता है, जो धर्म परायण होता है, धर्म पे चलता है, मृत्यु के बाद यमराज उसको ले जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कष्ट उसको नहीं दे पाते हैं। और उसी जगह, उसी जबड़े से वो बिल्ली जब एक चूहे को पकड़ती है तो चूहे की हालत क्या हो जाती है? मौत को प्राप्त होता है। इन दुष्टों का, धर्म रहित लोगों का यमराज जी जब मृत्यु लोक से आपका गमन होगा तो उसी तरह से पकड़ेंगे जैसे एक बिल्ली एक मूस को पकड़ती है। इसलिए ना कुछ हो, धर्म के नाम पे आप हम सब अपना कर्म का समय न खराब करें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। धर्म के नाम पे कर्म का, जो मेरा कर्म है उसका समय न लें। धर्म के लिए आपके पास समय समय पे समय लगातार आपके पास है। मेरी माताएं बैठी हैं जो खाना बनाती हैं, उस समय तो कोई काम होता नहीं है, मन में राम राम कर लें। देखो, रोटी खा के किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। सुबह जगिए, दोनों हाथ मलिए और देखिए, धरती माँ को प्रणाम करिए। इसके बाद अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करें, पढ़ने में बहुत अच्छे निकलेंगे। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम
कर्म छोड़ दो और बैठ जाओ। इसमें तो भगवान भी गुस्सा होते हैं, भगवान को बुरा लगता है कि मैंने तुमको मृत्यु लोक में इसलिए थोड़ा भेजा है, केवल मेरा अनुकरण, अनुसरण, अनुनयन करें, 3 चीज़ें करें। ज़्यादा बात बढ़ गई है, आप लोगों का कीमती समय है। व्यास जी के आदेश को नहीं टाल पाया तो मैं भी अपनी गांव की भाषा में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया। आप लोगों ने सुना, जितने लोग बैठे हैं मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज जी का।